नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशु मलिक जी मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका द मिथिला में। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये खेल 80 और 20 का है। इस चीज को समाजवादी किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जी धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस विधानसभा सीट पर मुझे टिकट देकर जो उन्होंने भरोसा जताया है, उस पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो आप 80 और 20 की लड़ाई कह रहे हैं, तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी नारा दिया था जी कि 80% हमारा है और 20 में भी बंटवारा है। वो नारा दे के तो आपकी पार्टी में वो आ चुके हैं। वो नारा दे करके आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है और समाज में कभी भी जो समाजवादी पार्टी है वो बदले की भावना से नहीं, बदलाव के लिए राजनीति करती है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं उसी में आगे बढ़कर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 90% हमारा है। तो आप कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का 90% है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि उन्होंने अपने राज्य में 18 लाख लैपटॉप बांटे। अब 18 लाख लैपटॉप बांटने के बाद भी जनता ने तो उन्हें सत्ता को दिया नहीं दोबारा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? कभी कभी ऐसा है ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमने बात की 2017 में विकास की, नौजवानों के बेहतर भविष्य की। इन्होंने वो चुनाव दूसरे उसमें लड़ा। इनकी पूरी राजनीति जो है वो नफरत पर टिकी है। अच्छा। और वो इसलिए हम कह रहे हैं कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार ये गुमराह कर चुके हैं, अब तो प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और इनकी हकीकत को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो अखिलेश यादव की राजनीति किस पर टिकी हुई है? विकास पर। अखिलेश यादव जी हमेशा कहते फिरते हैं कि उनके कामों का फीता योगी जी काट रहे हैं। तो अब जनता ये कह रही है कि जो काम अपने उन्होंने कार्यकाल में नहीं किए, अब बीजेपी सरकार आके उस काम को आगे बढ़ाकर फीता काट रही है। तो अखिलेश जी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो आप ये बताइए कि भाजपा का ऐसा कौन सा काम है जिसका जो उन्होंने किया हो और उसका उन्होंने फीता काटा हो? आप मुझे बता दीजिए। सवाल पूछने वालों से भी सवाल पूछा जा सकता है। आपकी जानकारी में कोई ऐसा काम प्रदेश में है जो उन्होंने किया और उसका फीता काटा हो? क्या काम किया? योगी जी तो बहुत काम उन्होंने एक ही काम गिनाने की क्या है? काम तो गिनाते हैं। किसके गिनाते हैं? हमारे काम ही तो गिनाते हैं। पर वो कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश में 4.5 लाख रोजगार अगर उन्होंने काम जो गिना रहे हैं, जनता तैयार बैठी है और जनता जवाब दे देगी। उन जो काम गिना रहे हैं, जो काम वो गिना रहे हैं, जनता उन कामों का जवाब दे देगी। उनके काम है, हम बता रहे ना, 13 महीने किसान बैठा रहा तपती धूप में, गर्मी में, सर्दी में, कोहरे में। तो क्या जनता बदला नहीं लेगी इस बात का? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है। क्या जनता नहीं जानती इस बात को? जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। उनका एक ही काम है, उन्होंने नाम बदला है और दूसरों के किए हुए काम का फीता काटा है। अच्छा, समाजवादी और सत्य ये दो ऐसे शब्द है, ये नदी के वो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहना बीजेपी सरकार का। क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो क्या बीजेपी हमारा गुणगान करेगी? बीजेपी क्या हमारे लिए, हमारे शान में कसीदे पड़ेगी? वो तो कहेगी ही। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, भाईचारे की राजनीति करती है और सब समाज को साथ लेकर के चलती है। समाजवादी पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है जिसे सब धर्मों का, सब वर्गों का, सब जातियों के लोगों का विश्वास हासिल है। आपने बात की धर्म के ऊपर, तो आप लोग की पार्टी हमेशा विपक्ष के जो डबल इंजन की सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो क्या समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है? नहीं, क्या जो आप बता रहे आरोप लगाते हैं, तो क्या आरोप सत्य नहीं है? आप बता दीजिए। आप कहिए कि आरोप झूठ है। आप कहिए आरोप झूठ है। नहीं, ये तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, आप बताइए हमारा आरोप झूठा है कि सच्चा है? ये तो जनता डिसाइड करेगी। क्यों आप भी तो क्यों नहीं करेंगे? आपका क्या मत है? आप अपना मत बताइए। आप अपना मत बताइए ना कि ये झूठ है या सच है। हमारा आरोप तो पर देखा जाए, हमने बता दिया ना कि वो सिर्फ नफरत की राजनीति करती है।
धर्म की आड़ में छुपने की कोशिश करती है, अपनी तमाम नाकामियों को धर्म की आड़ में छुपाते हैं। हमारे आरोप झूठ है तो आप कहिए कि आपके आरोप झूठ हैं। अच्छा, आपने धर्म की बात कही तो दोनों कुछ अलग तो है नहीं। योगी जी को राम भगवान के सपने आते हैं तो अखिलेश जी को भी कृष्ण जी के सपने आते हैं, तो दोनों अलग कहाँ हैं? दोनों तो सेम चीजें ही कर रहे देखिए, हैं। धर्म जो है इलेक्शन के पहले ही इनको सपने आते हैं। मेरी बात सुनिए, सपने तो उसी को क्या राष्ट्रीय जंगल के जो रात को हम सोच कर सोते हैं कोई सपने में देखते हैं। तो धर्म की समाजवादी पार्टी कभी जो राजनीति करती है वो विकास की करती है, वो अपनी नाकामियों को धर्म के पीछे छुपाते हैं। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह की धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सब धर्मों का सम्मान करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी ये दल नहीं, एक आंदोलन है, और ये आंदोलन गरीबों के लिए, दबे कुचले, शोषित, वंचित, मजदूर, किसानों के लिए है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की तरफ से, और क्या लगता है कि इस बार आप लोग दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? हमारी तैयारी तो है और तैयारी जबरदस्त है। हमारी तैयारी के साथ साथ जनता की बहुत बड़ी तैयारी है इस बार बदलाव की। जनता बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक बदलाव होने जाना है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ये गरीब, शोषित, वंचितों की सरकार और उनके हक की सरकार जो है बनाने के लिए जा रही है। तो साइकिल इस बार आना तय है? बिल्कुल तय है, 100%। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए आशु मलिक। तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप द मिथिला के साथ। मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह।